स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज जो वर्कशीट आपकी 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 65 और डेट है 9 दिसंबर 2020। बच्चों ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की मैंने एक साथ बनाई है। आपकी ये ऑप्शनल जो है वर्कशीट है। ये देखिए चैप्टर 1 आपका नंबर सिस्टम आया। नंबर सिस्टम है आपकी जो वर्कशीट 1 2 3 चैप्टर की आई थी उसी की ये रिवीजन है। आपके सामने ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। और देखिए यह रही आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट और ये रही आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट। मैं दोनों ही आपको ट्रांसलेट कर दूंगी और आंसर तो एक जैसे ही रहेंगे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रिलेशन नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग और नन ऑफ दीज। आपको जो है इन चार ऑप्शन में से एक को सही बताना है। चलिए अब हिंदी मीडियम में भी पढ़ देते हैं। तो आपका है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अशांत आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती और इनमें से कोई नहीं। जो ये चार हैं उनमें से आपको जो है एक पर आपको बताना है। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा थर्ड वन। जो आपने यहाँ पे टिक लगाना है वो आपका थर्ड पे लगाना है। ठीक है, ऐसे ही आपने जो हिंदी मीडियम में भी थर्ड पे ही लगा लेना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर दीज आर, चलिए पहले हिंदी मीडियम पे भी लगा लेते हैं। चलिए हिंदी मीडियम पे भी लगा लेते हैं। तो हिंदी मीडियम में भी आपका सेम ही रहेगा क्योंकि ऑप्शन तो एक जैसे ही रहते हैं। ये रहा थर्ड वन। ठीक है, चलिए आगे अब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है। देयर आर डैश रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स 1 2 इन्फिनाइट और नन। आपको जो है एक ऑप्शन बताना है। ये भी आपका जो है थर्ड ही रहेगा। चलिए पहले हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं। दो अप्रिय संख्याओं के बीच डैश परिमेय संख्या होती है। एक होती है, दो होती है, और अपरिमित होती है, कोई नहीं होती। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो थर्ड वन है। ठीक है बच्चों, अब जो है हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये भी आपका जो है थर्ड वन ही रहेगा क्योंकि ऑप्शन तो एक जैसे ही रहते हैं, सिर्फ इंग्लिश सॉरी ये भी थर्ड वन रहेगा। चलिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज़, आपने यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि 22/7 का क्या रहेगा, यानी कि जब आप 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या रहेगा आंसर। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। आपका ये रहा आपका हिंदी मीडियम में 22/7 को दशमलव रूप में लिखने पर मिलता है। अगर आप डिवाइड करेंगे, देखिए 7 3 21 होता है, फिर आपका 1 बचेगा, फिर आप जो है पॉइंट लेंगे यानी बिंदु लेंगे, फिर आप जो है फिर आप एक शून्य लगाएंगे तो आपका जो है 10 बन जाएगा। तो 7 एकम 7 होता है, बचेगा 3, फिर आप शून्य लगा देंगे तो आपका 30 बनेगा। और 7 चौक 28 होता है, फिर आपका 2 बचेगा। ठीक है, फिर से आप शून्य लगा देंगे तो आपका जो है 20 बचेगा। तो 7 दूनी 14 होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ये रहेगा थर्ड वन। ठीक है, मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ अगर आपको जो है समझ नहीं आ रहा है। 22 और 7 को जो है आपने डिवाइड करना है। जैसे 7 या 21 हुआ, यहाँ पे आपका एक बचा, आपने दशमलव दिया, फिर आपका 7 दूनी 14 हो गया, सॉरी 7 एकम 7 हो गया। दोबारा से कर लेते हैं। चलिए करते हैं। 22/7, 7 तो 7 या 21 हो गया, आपका एक बचा, आपने दशमलव दिया, यहाँ आ गया तो 7 एकम 7, 7 यहाँ पे 7 एकम 7 आ जाएगा आपका। फिर आपका जो है 3 बचेगा और यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा और शून्य आ जाएगा। फिर आप जो है यहाँ पे 7 चौक आपका 28 होता है। ठीक है, तो आपका 2 बचेगा, फिर आ जाएगा शून्य आ जाएगा, तो 7 दूनी आपका 14 होता है। देखिए यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगे भी आएगा तो यहीं पे हमें आंसर पता चल गया। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले इस वर्कशीट पे भी टिक लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे आपका टिक हो गया, ये आपका आ गया थर्ड वन। ठीक है, ये भी आपका थर्ड वन था, फिर से मैं बता देती हूँ। और ऊपर वाला भी जो है आपका थर्ड वन था, ये भी आपका जो है थर्ड वन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका है 0.111 इज़ पी क्यू फ्रॉम कैन बी रिटर्न एज। अब आपने यहाँ पे जो है बताना है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1/9। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन रहेगा वो है 1/9, यानी ये भी आपको डिवाइड ही करना है। ठीक है, आपको डिवाइड तो आती ही होगी, कैसे करते हैं। तो आपका ये जो है ये वह फर्स्ट रहेगा। चलिए हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं। आपका हिंदी मीडियम में है
कि 0.11 को पी क्यू के रूप में लिखने पर मिलता है। तो आपका आंसर मैंने जैसे बताया 1/9 रहेगा। आगे पाँचवा देख लेते हैं। आपका जो है पाँचवा जो है 0.32 पी क्यू के रूप में लिखने पर मिलता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन जो है 3 है। अब हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं। सॉरी, हिंदी मीडियम ही था आपका। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो अब मैंने जैसे आपको बताया, तो यहाँ पे पी क्यू का आपका आ जाएगा थर्ड वन। ठीक है, तो फिफ्थ का आपका हो गया थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। यहाँ पे राइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपको जो है ये सारे में रेशनल और इरेशनल नंबर्स बताने हैं सेपरेटली, अलग अलग। तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका इरेशनल है, ठीक है, ये भी आपका इरेशनल है, ये आपका रेशनल है, ये आपका इरेशनल है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो है आपका ये भी आपका जो है इरेशनल है। यहाँ पे आपका जो आएगा वो है आपका हाँ जी, ये भी आपका मतलब इरेशनल है। ये आपका जो है ये भी आपका इरेशनल हुआ, है ना। और जो है सॉरी बच्चों, ये वाला आपका रेशनल है। यहाँ पे आप जोड़े, यहाँ रेशनल लिखिए, ठीक है, ये आपका रेशनल है, ठीक है। अच्छा जी, आगे है आपका लास्ट वन जो है आपका, ये आपका रेशनल है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपका रेशनल है, यहाँ पे भी आपका रेशनल है, ये आपका जो है रेशनल है, ये रेशनल है। और जो है ये आपका जो है यहाँ पे रेशनल है, ये आपका जो है इरेशनल है, ये भी आपका जो है इरेशनल है, और ये आपका रेशनल है, ठीक है। और ये आपका हो गया रेशनल, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अपरिमेय और परिमेय, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा थर्ड है, ठीक है बच्चों। अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। नीचे दी गई संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या अलग कीजिए। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट में तो मैंने आप बता ही दिया है। अब हिंदी मीडियम में भी समझ लीजिए। ये आपकी जो है अपरिमेय है, मैं इसे ऐ करके लिख देती हूँ। और ये जो है आपकी ये भी अपरिमेय है, और जो आपकी है ये आपकी परिमेय है, ठीक है। ये वाली जो है आपकी एक मिनट बच्चों रुकिए। ये भी आपकी अपरिमेय है, और ये भी आपकी अपरिमेय है। जो आपकी ये है ये परिमेय है, ठीक है। और ये वाली आपकी हो गई अपरिमेय, ठीक है, ये वाली। और ये भी आपकी परिमेय है। और यहाँ पे जो है वो आपकी ये भी आपकी जो है परिमेय है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी ये आपकी अपरिमेय है, ये आपकी अपरिमेय है। और क्या कहते हैं बच्चों, ये वाली 7 पॉइंट और 4, 5, 6 वाली आपकी जो है ये आपकी परिमेय है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपकी वर्कशीट जो है ये वाला क्वेश्चन जो है आपका पूरा होता है, ठीक है। तो आप देख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पहले मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके जो है आपको आंसर फॉलो करने हैं। मैं आपको यहीं पे ही समझा देती हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं इस सम को। मैं आपके लिए यहीं पर ही कर देती हूँ इस सम को। तो यहाँ पे है एक्सप्रेस 0.06 इन पी क्यू फॉर्म। आपको जो है यहाँ पे सॉरी, ये वाला तो क्वेश्चन हाँ पहले ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की बात कर रही थी, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 0.06 की आपको पी क्यू फॉर्म बतानी है। देखिए, मैंने क्वेश्चन आपके लिए करके रखा हुआ है। और हिंदी मीडियम में भी देख लीजिए। 0.06 को आपने पी क्यू के रूप में दर्शाना है। तो दोनों ही आंसर ये रहे आपके, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रहा सम।
x जो है 0.06 इजिकल टू 0.666 आ गया, यानी कि, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 विद, ये 1 आपकी इक्वेशन है, आपको 10 से गुणा करना है, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो 10x हो गया और ये इजिकल टू हो गया आपका 6.666 की दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन जो 2 है उस इक्वेशन 1 को आपको माइनस करना है। अब यहाँ इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे क्योंकि 2 बड़ी है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका इक्वेशन जो पहली है, आपने जो है जब आपने गुणा किया तो आपका ये देखिए 10x आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है, ये हमने 6.66 लिख दिया है। और जो आपकी इक्वेशन 1 है वो आपकी देखिए सामने, ये वाली आपकी इक्वेशन 1 है, ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दी है। इक्वेशन ये 2 जो है वो ये रही आपकी, आपने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ पे जब आप 10x में से x घटाएंगे तो 9x आ गया। और आपका जो है ये सम जो है इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही तरीके से मैंने करके दिखा दिया है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7th का हम जो है बी पार्ट करते हैं। मैं पी पार्ट आपके लिए यहीं पे कर देती हूँ। पहले मैं हिंदी मीडियम का बता देती हूँ। ऐसी 2 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण बताइए जिन्हें गुणा करके प्राप्त हो। पहले आपने परिमेय संख्या बतानी है, यानी कि आपने करके बताना है। तो यहाँ पे आप करिए 2 और क्या कहते हैं गुणा में, और आपका 8, और यहाँ पे आ गया आपका 16, और ये हो गया आपका 4, ठीक है। दूसरा जो है अपरिमेय संख्या के लिए आप कर लीजिए 2 गुणा में आपका 3, और ये हो गया इजिकल टू 6, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम का हो गया। चलिए अब इंग्लिश मीडियम का कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी यही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √8 इजिकल टू √16 इजिकल टू 4, ठीक है बच्चों। और फिर यहाँ पर कर देते हैं दूसरे में आपका √2 मल्टीप्लाई बाय √3 इजिकल टू 6 हो गया। तो ये रहा आपके दोनों सम। अब आपका आता है 6th और लास्ट पार्ट ऑफ दिस वर्कशीट की रेशनलाइज द डेमोनेटर ऑफ 1/8। हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी की वर्कशीट में है 1/में √8 को हर का परिमेयकरण कीजिए। चलिए देखिए मैंने आपके कल के रखा हुआ, ये रहा आपका 1/8 जैसे कि बताया है इज मल्टीप्लाई बाय √8 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे भी √8 ये आ गया। और यहाँ पे हो गया आपका 2 और क्या कहते हैं √2 और 8, और ये हो गया आपका 2/4। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था आपकी वर्कशीट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका वर्कशीट का दूसरे मतलब इसी 7th का जो पार्ट है वो क्वेश्चन, ठीक है। ये रही आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट। मैंने आपको इंग्लिश में जो है बता दिया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कहाँ पे आपको जो है टिक लगाने। अब हिंदी और मीडियम इस एक जैसे ही समझ लीजिए। यहाँ पे आपका 3rd आएगा, ये भी आपका 3rd आएगा, यहाँ पे जो है आपका जो है 3rd आएगा, और ये जो है आपका यहाँ पे तो सॉरी ये 3rd है आपका, यहाँ पे भी आपका 3rd है, फिर आपका फिर सॉरी ये भी 3rd है आपका, ये भी 3rd है, तीनों ही 3rd है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका 1st, और यहाँ पे आ गया आपका 3rd। यहाँ पे जो है द्वार से देख लीजिए ये आपका 3rd है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है ख़त्म होती है। दोनों ही मैंने मीडियम में बनाई है, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।